नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए। आज जो ई बुक पर आधारित है 30वां जो टेस्ट है वो अपन लेने वाले हैं। तो जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि बहुत ही शानदार टेस्ट को अपन है वो स्टार्ट कर सकें। ठीक है, चलिए अपन है वो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और आप पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएँ से दाएँ जाने पर विद्युत ऋणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए भाई। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अपने को पता है आधुनिक सारणी में और बाईं ओर तो क्या है? धातु है। बाईं ओर तो क्या है? धातु है। और दाईं ओर क्या होती है? अधातु होती है। दाईं ओर क्या होती है? अधातु होती है। और सबसे विद्युत ऋणी तत्व जो होता है वो होता है फ्लोरीन। और वो कौन सी साइड होता है? वो होता है दाईं साइड में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यदि सबसे विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन है और यदि वो दाईं साइड में है तो इसका मतलब ये होगा कि बाएं से दाएं जाने पर है वो विद्युत ऋणता क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। लाल रक्त कणिकाओं को कहा जाता है? बताइए भाई, लाल रक्त कणिकाओं को कहा जाता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं या अपन इनको बोलते हैं आरबीसी। ठीक है, आरबीसी जो होती है उनको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, मोनोसाइट्स कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है या फिर न्यूट्रोफिल कहा जाता है? बताइए भी, लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अपने को पता है कि ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो तो क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? डब्ल्यूबीसी के भाग होते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मानव शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? बताइए भाई, मानव शरीर के अंदर है वो कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? ठीक है, दीजिए जवाब। 22 पाए जाते हैं, 21 पाए जाते हैं, 20 पाए जाते हैं, फिर 25 पाए जाते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल वो पदार्थ होते हैं जिनसे क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? अमीनो अम्लों से होता है। तो आप बताइए मानव शरीर में है वो कितने आवश्यक अमीनो अम्ल है वो पाए जाते हैं? ठीक है, तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। 22 जो अमीनो अम्ल है वो मानव शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। नीला थोथा किस तत्व का लवण होता है? नीला थोथा किस तत्व का लवण होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, नीला थोथा में जल के 5 अणु, जल के कितने? 5 अणु विद्यमान होते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो आप बताइए नीला थोथा जो होता है वो किस तत्व का लवण होता है? जिंक का होता है, कॉपर का होता है, थोरियम का होता है, फिर लोहे का होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर। और अपने को पता है क्या होता है? CuSO4.5H2O। आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है 5 वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। इंसुलिन की खोज किसने की थी? अपने को पता है कि लैंगरहेंस। ठीक है, लैंगरहेंस जो दीप नाम की कोशिकाएं होती है उनके बीटा भाग से है वो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण किससे होता है? अग्नाशय द्वारा होता है। ठीक है, जो शरीर के अंदर है वो शर्करा की मात्रा को, रुधिर के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब आप क्वेश्चन का जवाब देके ये बताइए कि इंसुलिन की जो खोज है वो किसने की थी? बताइए, आर्किमिडीज ने की थी या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, चार्ल्स डार्विन ने की थी या बेटिंग और बेस्ट ने की थी? ठीक है, तो अपने को पता है कि आर्किमिडीज ने तो क्या दिया था? तैरने का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोई भी वस्तु जो तैरती है उसका सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो क्या की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। और चार्ल्स डार्विन ने दिया था किसका सिद्धांत? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने किसका सिद्धांत दिया था? प्राकृतिक वर्ण का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटिंग और बेस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए भाई, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, लेमार्क, डेमोक्रेटिक या फिर थियोफ्रेस्टस? बताइए, वनस्पति विज्ञान, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, बॉटनी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? बताइए भाई। ठीक है,
तो जो विद्यार्थी थियोफ्रेस्टस जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, बताइए भी। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर होती है, पारसेक होती है, प्रकाश वर्ष होती है, फिर सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये सारी की सारी जो होती है वो किसकी इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है। ठीक है, किलोमीटर, पारसेक, प्रकाश वर्ष और सेंटीमीटर। तो अब आप बताइए कि सबसे बड़ी इकाई जो होती है दूरी मापने की वो कौन सी होती है। ठीक है, तो बताइए, तो दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारसेक जो है वो क्या होती है, सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से तड़ित चालक का निर्माण किस धातु से होता है। तड़ित चालक क्या होता है, अपने को पता है आकाशीय बिजली को है वो भवनों को क्षति से बचाने के लिए तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। अब आप जवाब दे के ये बताइए कि किसका उपयोग है वो, किस धातु का उपयोग है वो तड़ित चालक बनाने में किया जाता है। कॉपर का, जिंक का, या फिर चांदी का, या फिर कैल्शियम का। ठीक है, अपने को पता है कि तड़ित चालक की खोज किसने की थी, तड़ित चालक की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तड़ित चालक की खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने है वो तड़ित चालक की खोज की थी। और आपको याद रखना है कि तड़ित चालक बना होता है किसका, तांबे का बना होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त से कैल्शियम हड्डियों में ले जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है वो रक्त से और हड्डियों के अंदर कैल्शियम ले जाता है। थाइमोसिन अपने को पता है कि हड्डियों से और कैल्शियम को रक्त में लाता है। ठीक है, थाइमोसिन जो होता है वो हड्डियों से रक्त को किस में लाता है, कैल्शियम को और रक्त के अंदर लाता है। तो बताइए रक्त से कैल्शियम को हड्डियों में कौन ले जाता है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं कैल्सिटोनिन, उनका जवाब बिल्कुल सही है। थाइमोसिन और कैल्सिटोनिन दोनों हार्मोन जो होते हैं वो थाइमस ग्रंथि के द्वारा, किसके द्वारा, थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। WBC का कम होना कहलाता है। ठीक है, बताइए भी। WBC का मतलब होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, और श्वेत रक्त कणिकाओं को अपन कहते हैं क्या, शरीर की सैनिक कोशिकाएं कहते हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं कहते हैं। और ये हमारे शरीर की रोगाणुओं से क्या करती है, रक्षा करती है। अब आप बताइए कि इसकी कमी को क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया कहते हैं, एरिथमिया कहते हैं, एरिथोपीनिया कहते हैं, या हीमोपाइसिस कहते हैं, बताइए। WBC का कम होना क्या कहलाता है। तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं ल्यूकोपीनिया, वो बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। इथाइलिन हार्मोन की खोज की थी, बताइए। इथाइलिन हार्मोन फलों को पकाने वाला हार्मोन। ठीक है, एकमात्र गैसीय हार्मोन। ठीक है, इसके दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है वो इथाइलिन है, कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन है वो इथाइलिन है। अब आप बताइए कि इथाइलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, मिलर ने की थी, कुरासावा ने की थी, डार्विन ने की थी, या फिर बर्ग ने की थी, बताइए। ठीक है, इथाइलिन हार्मोन की खोज है वो किसने की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, बर्ग हो जाएगा। तो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पीली चाय रोग किसकी कमी से होता है, यानी चाय के अंदर अपन कह सकते हैं कि चाय की जो पत्तियां होती है वो कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। तो आप बताइए कि पीली चाय रोग है वो किसकी कमी से होता है, बताइए। पीली चाय रोग है वो किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है, कॉपर की कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से होता है, फिर सल्फर की कमी से होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फर की कमी से क्या होता है, पीली चाय रोग होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। भारत में भारी जल संयंत्र है वो कहाँ स्थित है। अपने को पता है भारी जल क्या होता है, फॉर्मूला D2O होता है, और इसका उपयोग है वो नाभिकीय भट्टियों में मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग है वो नाभिकीय भट्टियों में मंदक के रूप में किया जाता है। अब आप क्वेश्चन का जवाब देते हुए मुझे ये बताइए कि भारत में भारी जल जो संयंत्र है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबे के अंदर, तांबे जो महाराष्ट्र के अंदर है वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यदि किसी चुंबक को तोड़ दिया जाए तो उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, घटेगा, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। यदि किसी चुंबक को तोड़ दिया जाता है तो उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपने को पता है कि यदि किसी चुंबक को गर्म किया जाता है, पीटा जाता है, तो उसका चुंबकत्व घटता है, लेकिन तोड़ा जाता है तो उसके चुंबकत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, बताइए भाई। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, बताइए।
ठीक है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब क्या हो गया, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। अपन बोलते हैं ना ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है, पहले इसका उपयोग किया जाता था। तो बताइए श्याम श्वेत फोटोग्राफी में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दीजिए जवाब। तो जो विद्यार्थी सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी अम्ल कौन सा आयन प्रदान करते हैं, बताइए भाई। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आर्यनियस, ठीक है, और उसने ये कहा था कि सभी अम्ल है वो आयन प्रदान करते हैं, और बताइए कौन सा आयन है वो। अमोनियम है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन है या फिर सोडियम है, दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, और सभी क्षार जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। ये बात कही थी किसने, ओरेनियस ने कही थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिटमस किस पादप समूह से प्राप्त होता है, ठीक है। अपने को पता है लिटमस जो होता है वो अम्ल के विलयन को क्या कर देता है, नीले से क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षार को क्या कर देता है, लाल से क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि लिटमस का खुद का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। लिटमस का खुद का रंग बैंगनी होता है, या कई बार एग्जाम के अंदर इसका नाम जामुनी भी आया हुआ है, तो एक ही बात है, ठीक है। अब अपने यदि अपन बात करें तो ये प्राप्त होता है लाइकेन से, ठीक है। किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से। और लाइकेन को अपने को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, सेवाक भी बोलते हैं। और सेवाक का मतलब ये होता है कि ये बना होता है किससे, शैवाल प्लस कवक से, ठीक है, शैवाल प्लस कवक से बना हुआ होता है, ठीक है। और अपने को पता है कि लिटमस जो है वो किसका, थैलोफाइटा समूह के पादप, जो लाइकेन जो होता है वो किसका होता है, थैलोफाइटा समूह का पादप होता है। तो लिटमस प्राप्त होता है किससे, थैलोफाइटा समूह से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। यह भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अपने को पता है कि सोना सबसे तन्य धातु है, यानी जिसका तार सबसे लंबा खींचा जा सकता है, सोना सबसे तन्य धातु है। तो आप बताइए 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, बताइए, दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक है। 1 ग्राम सोने से कितना, 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक का गुण है। सबसे पहले यदि मैं आपको बात करूं कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं, तो जो आयनों के आदान प्रदान से जो यौगिक बनते हैं, ठीक है, आयनों के आदान प्रदान से जो यौगिक बनते हैं उनको आयनिक यौगिक या इनको विद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, इनको विद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं, ठीक है। आगे यदि अपन बात करें तो ये कठोर होते हैं, बिल्कुल सही है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये सभी कथन क्या है इसके बारे में, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, जीवन शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, बताइए भाई। जीवन शक्ति जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, लेवोजिए ने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था, वॉलर ने दिया था, या फिर डार्विन ने दिया था, बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दीजिए जवाब। तो जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं बर्जीलियस, उनका जवाब सही है। आपसे यदि पूछा जाए कि जीवन शक्ति सिद्धांत को गलत साबित किसने किया था, तो वो 1827 में किया था, किसने, वॉलर ने किया था, ठीक है। आगे यदि अपन बात करें तो बर्जीलियस ने यह कहा था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सिर्फ कार्बनिक यौगिकों से ही होता है, लेकिन 1827 के अंदर जो वॉलर है उसने अमोनियम साइनाइड से, किससे, अमोनियम साइनाइड से और यूरिया बनाकर इस सिद्धांत को क्या कर दिया था, गलत साबित कर दिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है जीवन शक्ति सिद्धांत दिया था बर्जीलियस ने, और इसने वॉलर ने इसको क्या कर दिया था, गलत साबित कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है जिसकी लंबाई होती है 7 से 9 मीटर, बताइए भाई। आहार नाल का सबसे लंबा भाग जिसकी लंबाई होती है 7 से 9 मीटर, और बताइए आमाशय होगा, छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी, या फिर गुद्दा होगी, दीजिए जवाब। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत। जो विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पाइरुवेट में बदल जाता है, दीजिए जवाब। कोशिका के
किस भाग में है वो ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में या फिर लाइसोसोम में? बताइए। कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो किस में बदल जाता है? पायरुवेट में बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना है? बताइए भी। टिंडल प्रभाव जो होता है वो प्रकाश की कौन सी घटना का उदाहरण है? परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकीर्णन है या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बेलेनोग्लोसस किस संघ का प्राणी है? बताइए। बेलेनोग्लोसस जो है वो किस संघ का प्राणी है? ऑर्थोपोडा का है, हेमिकोडेटा का है, इकाइनोडर्मेटा का है या फिर मोलस्का का है? बताइए। बेलेनोग्लोसस जो है वो किस संघ का प्राणी होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हेमिकोडेटा। ठीक है, हेमिकोडेटा का मतलब होता है इनके अंदर अविकसित यानी आधा मेरुदंड है वो पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? बताइए भी। ज्योति तीव्रता का मात्रक मोल होता है, एम्पियर होता है, कैंडेला होता है या फिर रेडियन होता है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपने को पता है कि मोल तो होता है पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। एम्पियर अपने को पता है किसका? विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो कैंडेला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, तो दोस्तों अपना 2 बार जो है वो ई बुक का रिवीजन पूरा हो चुका है और जो विद्यार्थी लगातार जुड़ रहे हैं उनको मैं मानता हूं कि साइंस में बहुत ही अच्छी और एक अपन कह सकते हैं कि तैयारी करने का मौका मिला है। ठीक है, फिर भी यदि कोई विद्यार्थी रह गए हैं तो उनके लिए मैं अब एक बहुत ही बड़ी घोषणा करने वाला हूं, और जो विद्यार्थी इस बार जुड़ जाएगा और जो लगातार चल जाएगा वो मान लो कि साइंस के अंदर अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से फायर ब्रांड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको कल से मैं आपको करवाने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी की पिछली बार की 135 पारियों में आए हुए 3375 क्वेश्चन। ठीक है, कल से मैं आपको करवाने वाला हूं, एक बार फिर से सुन लो, कल से मैं आपको करवाने वाला हूं रेलवे की पिछली बार यानी 2018 के अंदर आए हुए 135 पारियों के 3375 क्वेश्चन है, और व्याख्या सहित ये क्वेश्चन लगभग कितने हो जाएंगे? 10,000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और मैं बता दूं ऐसा कोई क्वेश्चन साइंस में अब नहीं बचेगा जो इनके अलावा यानी इससे बाहर आने वाला हो। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, या फिर मैं कह दूं कि रिट की तैयारी कर रहे हो, या फिर राजस्थान पटवार की तैयारी कर रहे हो, या फिर वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो, यदि आपने और लगातार मैं आपको बता दूं कि अपने को ये रेलवे एग्जाम से पहले पूरा करना है, तो अभी अपन सिर्फ रोजाना 3 पेपर यानी 75 क्वेश्चन है वो रोजाना क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो जो विद्यार्थी लगातार अब कल से ही जुड़ जाएगा वो अंततः मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी तैयारी। कल से आपको लाइव चैट में कोई जवाब नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन का आंसर है वो बड़े आराम से सुनना है। बीच बीच में मैं है वो लाइव टेस्ट आपके लेता रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ। ठीक है, और आज के पेपर में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप है वो जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। ठीक है।